Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 03. तो यार इसको कहाँ से शुरू करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन से नॉवेल्स को हमें ऑन टिप करना है। एज द एग्जाम्स आर सीरियसली ऑन हेड, आपने कहा कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप करनी है फ्रॉम द बिगनिंग टू द लास्ट, यहाँ डिस्कस करूंगा। अलॉन्ग विद गोइंग टू डिस्कस कि कौन कौन से नॉवल हम छोड़ सकते हैं पेपर के लिए। एज वी नो दैट वी आर हैविंग 9 नॉवेल्स इन अ कोर्स, तो सर नो के नो तो नहीं करने, सीरियसली नो के नो तो नहीं करने, तो ऐसे भी नॉवल होंगे जिनको हम स्किप कर सकते हैं। तो यस आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से नॉवल आप स्किप कर सकते हो जो इस बार पेपर में चांसेस काम है कि आएंगे। या मैं बोलूँ कि सर वो वाले नॉवेल्स जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है करने की, हम क्या करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड नॉवल, सीरियसली वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं उनको लेके चलेंगे एंड विल बी एबल टू क्लियर द पेपर। चलो, द बिग क्वेश्चन दैट वाज रियली बार बार पूछा जा रहा था, क्या सर क्वेश्चंस बताएंगे आपकी कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू विल गेट दैट वीडियो बाय मंडे टू ट्यूसडे, डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें होंगे वो क्वेश्चंस। तो फिलहाल बात करेंगे किसकी, फिलहाल हम बात करेंगे वो नॉवेल्स जो आपको करने हैं और कैसे पढ़ने हैं नॉवल को पढ़ने का तरीका क्या होगा और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स लेंगे नॉवेल्स में, वही बड़े ईजिली विदाउट डूइंग मच एफर्ट्स। चलो यार, कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि हमें एक चार्ट बनाने का डालनी। यू गाइस नीड टू मेक अ चार्ट फर्स्ट। कई लोग बोलते हैं सर मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, सर मैंने नोट्स पढ़ लिए, सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी मेरे दिमाग में नहीं रह रहा। द मैक्सिमम स्टूडेंट हैव द सेम प्रॉब्लम कि सर हम याद करते हैं पर हमें याद रहता ही नहीं है, हम पढ़ के फिर भूल जाते हैं। तो अब कैसे क्लियर करें? तो पहला काम, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इज टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। यस, द कैरेक्टर चार्ट। आप सबसे पहले कैरेक्टर चार्ट क्लियर करेंगे। अब दो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, 100% आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में इजिली नंबर लेने के लिए, वो भी 70+। द फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। तो आपने कहा कैरेक्टर चार्ट, यहाँ देखिए आपने कहा सर कैरेक्टर चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर काम करना जरूरी है। क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे काम करेंगे एंड कैसे इस कैरेक्टर चार्ट को डील करना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि कैरेक्टर चार्ट क्या है, इस पे काम कैसे करेंगे। कैरेक्टर चार्ट वो होता है जिसके अंदर सारे मेजर और माइनर कैरेक्टर्स कहाँ कनेक्ट करते हैं, प्रोटैगनिस्ट से कनेक्ट करते हैं। प्रोटैगनिस्ट मतलब द हीरो और द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, मतलब उससे कनेक्ट करते हैं पूरी स्टोरी को। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टॉम। टॉम सेंट्रल फिगर हो गया, अब उससे एल्वर्दी को जोड़ा गया, सर उसी से सोफिया को जोड़ा गया, उसी से मास्टर बिलफिल को जोड़ा गया। अब आपने कहा सर ये सारे के सारे लोग टॉम से कनेक्ट होने। अब टॉम को आपने बीच में फिगर दी, उसके चारों तरफ आपने अलग अलग कैरेक्टर जोड़ दिए और उनके रिलेशन बता दी कि उनके क्या रिलेशंस हैं। एंड वाइल मेकिंग दिस कैरेक्टर चार्ट, साइड में सीधी साइड में आपको थीम्स, उस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर जो बेसिक थीम्स यूज हुई उनको हाईलाइट करना है। यू गाइस नीड टू मेंशन द थीम्स। वो थीम्स हमें ऑन टिप होनी चाहिए। अगर थीम्स ही बेसिक कनेक्ट करती है पूरी स्टोरी लाइन को, तो हमने कहा सर थीम्स को क्लियर कर लिया, विल बी क्लियर विद द बेसिक पॉइंट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ना है, वी नीड टू गो हेड। अब बेसिक पॉइंट 2 क्लियर करने के बाद पहला पॉइंट हो गया कैरेक्टर चार्ट। द सेकंड मेजर पॉइंट इज नरेटिव टेक्निक्स। यस, द नरेटिव टेक्निक्स। ये आपको पता होना चाहिए कि नरेटिव टेक्निक क्या होती है। जब बात की ब्रिटिश नॉवल की, या मैं बोलूँ सर MEG 03 की बात करें, तो विल डू टॉक अबाउट नरेटिव टेक्निक्स। ये नरेटिव टेक्निक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती, मतलब हर, अगर आप पेपर उठाते हो कौन से, लास्ट ईयर के, लास्ट 4 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के, जितने में जो उठाओ डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आना ही आना है। Whether it's Tom Jones, whether it's Wuthering Heights में सर omnicentric थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक है। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू वॉच दैट नरेटिव टेक्निक वीडियो। वो वीडियो में डाली हुई है, आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यू बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। सर ये तो हो गए दो हमें जो क्वेश्चन कंफर्म ऑन टिप करेंगे। पहला हम कैरेक्टर चार्ट बना लेंगे, अलॉन्ग विद द थीम्स हम करेंगे, देन विल गो टू द नरेटिव टेक्निक। नरेटिव टेक्निक को ऑन टिप करेंगे। टाइम टू गो हेड सीरीज। अब थोड़ा टाइम और आ गया, अब थोड़ा सा और आ गया, तो हमारे पास पॉइंट आता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हमें ऑन टिप करना फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, कि कौन से 6 सीरियसली 6, आई नॉट 7, कौन से 6, चलो 7 ले लिए। 7
कौन से 7 नॉवल हैं जो मुझे ऑन टिप करने। तो रेदर मैं आपको 7 नॉवल बताऊं कि यार ये करो, मैं आपको वो 2 बता देता हूं जो आप छोड़ सकते हो। यस, द 2 दैट यू कैन लीव। आपने कहा सर सबसे पहला द प्राइमोमिस्ट जॉन ब्रैडी। अब मैं कहा सर ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी टू गो है सर, मतलब बड़े आराम से समझ आता है। नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आएगा इसमें कंफर्म। अब मैं चॉइस दे रहा हूं आपको, जिसको ये छोड़ना हो ये छोड़ सकता है, जिसको दूसरा छोड़ना हो दूसरा छोड़ सकता है। पहला मैंने था प्राइमोमिस्ट जेन। चलो सर, जंप अप टू द नेक्स्ट, दैट इज नन अदर देन मिडल मार्च। सर दौतिया की रिलेशन तो बनानी बहुत आसान से, मतलब इट्स अ मनी मैटर। मतलब शादी होती है, शादी कामयाब नहीं होती है, हाउ इट ऑल गोज ऑन, उसके क्या कॉन्सेप्ट है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें इंडल्ट हूँ या मैं उसको समझूँ बुरा। ज़रूरी ये है कि मैं उन पॉइंट्स को क्लियर करूँ कि किन पॉइंट्स को करने के बाद मैं बड़े आराम से चीज़ें समझ लेता हूँ। तो मैं आपको 4 नाम बता रहा हूँ, उनमें से कोई 2 छोड़ सकते हो आप। सीरीजली 4 बता रहा हूँ, कोई 2 छोड़ सकते हो आप। पहला द प्राइमोमिस्ट जेन ब्रैडी, आई होप आपने क्लियर कर लिया। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज मिडल मार्च। द थर्ड वन, सीरीज द थर्ड वन मेरे से लास्ट होगा, इसके अंदर मैं कोई दूसरा डील नहीं करने वाला। दैट इज हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस, वाई द हार्ट ऑफ डार्कनेस सर? ये तो बहुत अच्छा सा बेसिकली इस वालों कर्ड्स नरेटिव टेक्निक डोमिनेट कर रही है। मॉलो बता रहा था शिप का मैनेजर हो गया, या उस कर्ड्स का बेसिक कहानी क्या चल रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, वुमेन का कैरेक्टर इसमें है। मैंने कहा आपकी मर्जी, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। 4 बोलते 3 मैंने आपको बता दी। अब चौथा मैं ना सबके डिस्क्रिप्शन देता हूँ किस में क्या आता और कौन सा छोड़ने वाला बनता है। चॉइस योर्स। कम टू नीचे शुरू करते हैं। आप पैसेज टू इंडिया, आप पैसेज टू इंडिया से इजी टू गो स्टोरी, सीरीज इजी टू गो स्टोरी बाय फील्डिंग। अब यहाँ मेरे पास कौन है? मेरे पास सर अजीज गोडबोले, सीरीज है, आई नीड टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट। देन मिसेस मोरे, एडला, वो सर वो जो सिंबल था, सिंबलिज्म आप बोलते सर, केव्स, केव्स को हाईलाइट किया गया, मॉस को हाईलाइट किया गया, टेम्पल्स को हाईलाइट किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब उनमें आप कौन सा पढ़ते हैं और कौन सा छोड़ देते हैं, इस पे ध्यान देना आपने। तो पहला हो गया अब पैसेज टू इंडिया। ऑनेस्टली आई डोंट वांट यू टू लीव दिस वन, इजी टू गो। एक रीडिंग में आप ऑन टिप कर लेते हैं एंड देन यू डू हैव द क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हैं पूरे नोट्स में, आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं, पूरे चीज क्लियर करते हैं, एक एक चीज ऑन टिप होती। चलो ठीक है, जंप अप टू द नेक्स्ट वन। अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, आई रिपीट, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। आई लव दिस स्टोरी लाइन पर्सनली। अब मैंने कहा ये मैं उसको करता हूँ, आप करें या ना करें दैट्स योर चॉइस, बट इजी टू गो स्टोरी। इट्स ऑल अ फेज ऑफ लाइफ, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की लाइफ में जो फेज आता है उसको डिफाइन किया गया, हमें उसको क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना। हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ों कैसे क्लियर करता है, कैसे बड़े आराम से चीज़ों को डेवलप कर रहा है सर। यहाँ पे उसका कैरेक्टर, अच्छा उसके कैरेक्टर के साथ जो अपवर्ड्स हैं, मतलब अप्स और डाउन्स है उसकी लाइफ में, वो सारे डिफाइन किए गए, वो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। तो आप पोर्ट्रेट में आर्टिस्ट यंग मैन हमारी चॉइस होगी और मैं इसको बिल्कुल नहीं उड़ूंगा, आप छोड़ो। जंप अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। फिलिप की स्टोरी, एक्चुअली फिलिप तो कई लोगों को पता ही नहीं, उसका नाम पिप के नाम से जानता है। फिलिप, सेम फिलिप सेंटर कैरेक्टर, जो गॉजी उसका जीजा। आपने सर यहाँ पे कई लोग इंपॉर्टेंट है, एस्टेला हो गया, यहाँ पे कई डोमिनेंट चीज़ें हैं, मिस हैविशेम। अब ऑलिक जैसे एक माइनर कैरेक्टर, वो भी उस चार्ट में आता है कि मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अवॉइड दैट कैरेक्टर। आपने कहा हमें वो कैरेक्टर बताना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, एंड वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। एक एक चीज़ फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट आप पूरी तरह इजीली हाईलाइट करेंगे एंड देन जंप अप टू द मेजर पोर्शन। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि आप छोड़ें, क्योंकि कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं। देन वी हैव अ स्टोरी ऑफ वुदरिंग हाइट्स, हीथक्लिफ। सर ये हीरो था या विलन था, मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट इट, इज द प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, क्योंकि विलन भी यही था और हीरो भी यही था। नरेटिव टेक्निक डेफिनेट डोमिनेंट थी। एंड देन वी हैव द सर्टन थीम, सर रोल ऑफ कैथरीन और द कैथी, दोनों को डोमिनेंस में क्लियर किया गया। एडगर फैमिली, लिंटन फैमिली, क्या है थे थ्रेशोल्ड गैरेंज या वुदरिंग हाइट्स, वो जो जगह थी बीच में जहाँ मोर्स जहाँ वो जाते थे। अगर आपको सारे इंसिडेंट्स क्लियर है देन यू कैन गो फॉर इट।
एंड आई डोंट वांट यू टू लिव दिस नॉवल। ये तो कंफर्म है। ये 4 टॉम जॉन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, वुडरिंग हाइट्स एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये 4 तो कंफर्म है, खोट के पिलना कि ये ऑन टिप ऑन जी। Jump up to the next section, that is Pride and Prejudice, the work of Jane Austen, and now we do have the certain philosophy behind it, the first impression, the first title that she had given the story, and later on that changed to the Pride and Prejudice, the two basic ingredients of human being, Pride and Prejudice। आप में भी है, मेरे में भी है, हम सब में ये दोनों चीज़ हम लेके चलते हैं। कैसे लेके चल रहे हैं, क्या फ्लो है, कि इनको डील करना है, कैसे डील कर पाएंगे, कितने ईजिली हम कॉप अप कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको ऑन टिप ऑन जी। जंप अप टू द लास्ट सेगमेंट, दैट इज टॉम जॉन्स। ये तो बिगनिंग बता चुका था कि दिस इज दैट यू मस्ट नॉट लीव। अब आपने कहा ये तो गए हमारे कि हमने क्या करना है और कौन से छोड़ने, चॉइस आपकी थी। मैंने कहा चॉइस आपकी है, आप जो मर्जी छोड़ सकते हैं, तो सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एनोटेशन का क्वेश्चन तो आना नहीं, क्वेश्चन तो लिमिटेड ही। अब आगे जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर गिनती के 10 दिन है अब हमारे पास, अब उन 10 दिन में क्या हम प्रिपरेशन कर लें, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो क्वेश्चन दिए मैंने सारे उन क्वेश्चन और आंसर्स को ऑन टिप करो, एंड व्हेन यू रियली गो थ्रू बाय दैट क्वेश्चन आंसर्स यू गोइंग टू क्रैक द पेपर। विश यू ऑल द बेस्ट। किसी कोई डाउट होता है, कोई इंक्वायरी, तो नीचे नंबर दिया गया। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।